गेट रेडी स्टार्ट। माननीय मंत्री जी, पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षित मांग पैदा करने में विफल रही है और केंद्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने में असफल रही है। ठीक 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से लेकर मैं सरकारी कारखानों के इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ, पर बावजूद इसके मुझे इस बात का पता नहीं लग सका है कि सरकारी कारखानों का उद्देश्य क्या है, वे क्या चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में भी सरकारी उद्योग चल रहे हैं। वहाँ उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे असाधारण खतरों की स्थिति में निर्मित हों, जैसे अंतरिक्ष तथा अणुशक्ति संबंधी कार्यक्रम को लेकर सरकारी कारखाने खोले जाते हैं, परंतु उन देशों में सरकारी उद्योग क्षेत्र अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए निजी उद्योगों को काम में लाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है और राष्ट्रीय उद्योगों में आदर्शों की ऊंची गद्दी पर बैठकर वार्षिक प्रगति लाना है। चौथी योजना तक तीनों योजनाओं के कागज भी बहुत कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के अतिरिक्त मांगों पर निर्भर करते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आदर्शों की ऊंची गद्दी क्या है और यह है किस उद्देश्य से है। मेरे विचार में सरकारी कारखानों को केवल लाभदायकता के मानदंड से मापना ठीक नहीं। हिंदुस्तान इस्पात को देखिए, इसका उद्देश्य था देश में इस्पात की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के आम विकास की आवश्यकता के अनुसार इस्पात की कई किस्मों को काफ़ी मात्रा में तैयार करना लक्ष्य था। यदि केवल लाभ के लिए यह कारखाना खोला गया होता तो इसकी शक्ल सूरत कुछ और ही होती। सरकारी क्षेत्र के कारखानों की सफलता के लिए दो स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और जो लोग उनमें काम करते हैं उनमें उचित मनोबल नितांत आवश्यक है। हिंदुस्तानी इस्पात को केवल लाभदायकता के मानदंड से जांचना इसके उद्देश्य को नज़रअंदाज करना है। जो सरकारी कारखाने देश की किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान इस्पात, ऐसे कारखानों में पहले तो लाभ होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे सरकारी कारखानों से कुछ वर्षों के लिए लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें देश की उस आवश्यकता को पूरा करने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। कुछ सालों के बाद स्वतः उनसे लाभ होगा। पूर्ण विराम।